जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम कुंडली से एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं कि आप स्वयं जान पाएंगे कि आपके पास कितना धन होगा और आप तरक्की कितनी कर पाएंगे। अपने अपने हिसाब से सभी मेहनत करते हैं, धन कमाना चाहते हैं, पर यह ज़रूरी नहीं कि आपकी मेहनत के हिसाब से आपको तरक्की मिले और आपको धन मिले। ये कुछ गूढ़ रहस्य होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जन्मांक में, उसके बर्थ चार्ट में ये बातें छिपी होती हैं। तो आप स्वयं इन चीज़ों को जान सकते हैं। अपने बच्चों की कुंडली स्वयं देख करके कुछ हद तक, काफ़ी हद तक आप इस चीज़ पर निष्कर्ष कर सकते हैं कि हमारी संतान कितना धन कमाएगी, या हम कितना धन हमारे पास होगा, या कितनी तरक्की हम कर पाएंगे। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 26 जुलाई सन 2026 दिन रविवार, संवत 2083, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज द्वादशी है। नक्षत्र 7:41 तक अभी सुबह के 7 बजे हैं, ज्येष्ठा रहेगा। उसके बाद नक्षत्र मूल लगेगा। आज जन्म जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। गणमूल नक्षत्र की हमें 27वें दिन शांति जरूर करा लेनी चाहिए। राहु काल 4:30 से 6, दिशाशूल पश्चिम दिशा। अब देखो, कुंडलियाँ आजकल तो सब लोग मोबाइल पे भी बना लेते हैं। करीब करीब बहुत सी बातें कार्यक्रम सुन करके आप लोगों को मालूम हो ही जाती हैं। कुंडली में कितने भाव होते हैं, कितने खाने होते हैं? 12 पार्ट होते हैं कुंडली में। और ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति की, संसार के जितने भी व्यक्ति हैं, महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, सबकी कुंडली में 12 खाने होते हैं, 12 भाव होते हैं। अब 12 भाव में हर भाव अपना एक महत्व रखता है, लेकिन आपको 2-3 भाव ऐसे अपनी कुंडली के देखिएगा। जैसे आपकी कुंडली का प्रथम भाव है, आपकी कुंडली का तृतीय भाव है, और आपकी कुंडली का दशम, और आपकी कुंडली का नवम। 4 भाव हम आज यहाँ आपसे बात करने वाले हैं। प्रथम, तृतीय, नवम और दशम भाव। प्रथम भाव व्यक्ति के स्वभाव का होता है, उसके फेस का होता है, उसकी फेस वैल्यू का होता है। और तृतीय जो भाव होता है वो व्यक्ति के पुरुषार्थ का होता है, उसके साहस का होता है, उसके बलाबल का होता है। और नवम भाव उसके भाग्य का होता है। और दशम भाव भाग्य से जो रोजी रोटी मिलती है, किस हद तक मिलेगी, वो इस बात को प्रदर्शित करता है। हालांकि एकादश भाव भी आपके लाभ का होता है, लेकिन उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी। अब देखो, प्रथम भाव कुंडली में जो पहला खाना है, सबसे ऊपर का जो बीच का खाना होता है, अब वहाँ पर आप कभी गौर से देखिएगा, अगर उस भाव में बृहस्पति शुभ स्थिति के हों, या उस भाव में सूर्य और बुध शुभ स्थिति के हों, आपकी कुंडली के प्रथम भाव में, आपके बच्चों की कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य और बुध शुभ स्थिति के हों, वो बच्चे अपनी मेहनत करके निश्चित रूपेण जीवन में अच्छी ख्याति प्राप्त करते हैं। विवाह के बाद अमूमन ऐसे जातकों का भाग्य उदय होता है। लगनशील, प्रतनशील बचपन से होते हैं, लेकिन भाग्य उदय विवाह के बाद होता है। अब वहीं पर बृहस्पति है और वहीं पर चंद्रमा आ जाए तो क्या कहने। ऐसा व्यक्ति अपनी किसी विद्या से, किसी बड़े पद से, या अपने किसी बड़े व्यापार से अच्छा खासा धन कमा लेता है, और 40 से 45 साल की एज आते आते वो व्यक्ति अच्छी खासी मलकत का स्वामी बन जाता है, यानी कि अच्छी खासी संपत्ति, प्रॉपर्टी उसके पास हो जाती है। अब आप यूँ भी कह सकते हैं, यदि आपके जन्मांक का प्रथम भाव और आपके जन्मांक का तृतीय भाव कमज़ोर हो जाए। आप कमज़ोर कैसे पहचानोगे? कि थोड़ा बहुत आपको नॉलेज तो लेना पड़ेगा। प्रथम भाव और तृतीय भाव में यदि शुभ ग्रहों की स्थिति ना हो, जैसे प्रथम भाव में शत्रु ग्रह के हिसाब से ग्रह बैठ जाएं, तृतीय भाव में भी शत्रु ग्रह बैठ जाएं, लाइक वहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए, वहीं राहु बैठ जाए, चंद्र के साथ शत्रु आ गए उसके, या चंद्र बैठ जाए, शनि बैठ जाए, विषयोग बन गया, ये भी उसके शत्रु हैं। तो आपका किसी भी जातक का यदि प्रथम भाव कमज़ोर होगा और उसका तृतीय भाव कुंडली का कमज़ोर होगा, तो हमने अमूमन देखा है ऐसे व्यक्ति काम करने से जी चुराते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर आलस्य, प्रमाद की स्थिति बढ़ चढ़ करके बोलती है, और ऐसे व्यक्तियों की फेस वैल्यू कमज़ोर हो जाती है। और ये दोनों ही भाव उत्तम होंगे
तो उस व्यक्ति की फेस वैल्यू भी बहुत अच्छी होगी। कई बार व्यक्ति अपनी फेस वैल्यू के आधार पर ही मार्केट में करोड़ों रुपए का व्यापार कर लेता है, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी छवि होती है मार्केट में। और कई बार व्यक्ति अंदर से बहुत अच्छा होता है लेकिन उसकी छवि नहीं बन पाती। ऐसी स्थिति कई बार स्वयं के परिवार में भी हो जाती है, यार दोस्तों में भी छवि नहीं बन पाती है। और ऐसा ही तृतीय भाव यदि आपका कमज़ोर हो जाए तो एक तो छवि नहीं बन पा रही है, फेस वैल्यू में गिरावट आ रही है, और तृतीय भाव के हिसाब से उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं आलस्य प्रभाव कौनता रहेगा, भय बना रहेगा, अजीब अजीब सपनों में वो व्यक्ति खोया रहेगा, और समय को ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति बर्बाद करते हैं। कल्पनाएं बड़ी बड़ी बनाएंगे लेकिन समय पर कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई समस्या को आड़े रख देंगे और समय बीत जाएगा। दो भाव बड़े महत्वपूर्ण हो गए आपकी तरक्की और धन के लिए, क्योंकि देखो साहब, भाग्य अपनी जगह है और मेहनत अपनी जगह है। अब हम नवम भाव की बात करें, ये हो गए भाग्य की स्थिति। अब मेहनत सभी करते हैं और मेहनत से सब फल चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं सबको फल मिले। मेहनत शेर नहीं करता, सोया पड़ा रहता है और शिकार कर लेता है, जब भूख लगती है शिकार करता है। मेहनत गधा बहुत करता है लेकिन शेर वाली बात नहीं आ पाती। जंगल का राजा फिर शेर है, मेहनत करने वाला गधा गधा ही रहता है। तो हम में भी ऐसे बहुत लोग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन साहब शेर नहीं बन पाते, राजा नहीं बन पाते। तो ये स्थिति आपके भाग्य से आएगी। और भाग्य कहाँ से आता है साहब? आपके प्रारब्ध के संचित कर्मों से आपका भाग्य बनता है। एक बच्चा पैदा हुआ, अब आप कहेंगे साहब हम भाग्य नहीं मानते। अभी एक एग्जांपल देते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही करोड़ों की संपत्ति उसके नाम हो गई। अभी तो उसने कोई जॉब नहीं की, कुछ नहीं किया, बोलना भी नहीं आता, चलना नहीं आता, लेकिन करोड़ों की संपत्ति का वो वारिस बन गया। बल्कि इंतज़ार की जाती है कि इस परिवार का, इस विरासत का कुल वारिस पैदा हो जाए। और जैसे ही वारिस होता है साहब, बहुत बड़ी संपत्ति का वो स्वामी बन जाता है, और जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है फिर उसकी ताजपोशी भी हो जाती है, उसको अच्छी संपत्ति का स्वामी बना दिया जाता है। तो ये क्या हुआ? ये तो मेहनत नहीं हुई ना, ये भाग्य हुआ, ये उस व्यक्ति का भाग्य हुआ, भाग्य से उसे ऐसा मिला। एक कुत्ता है, उसको लोग डंडे मारते हैं बेचारे को, बैठने को ही नहीं देता, भूखा प्यासा भटकता है, और एक कुत्ता डिलक्स गाड़ियों में घूमता है, एसी में रहता है हमेशा। भाग हुआ ना। तो भाग बहुत बड़ी चीज़ है ना, कि चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई, है ना, मुकेश साहब का एक गाना है बहुत पुराना। तो कहने का मतलब यही है कि भाग्य भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन भाग्य हमारे सदकर्मों से बनता है। इसीलिए ऋषियों मुनियों ने कहा है कि बेटा अच्छे कर्म करिएगा ताकि आपका भाग्य अच्छा बने, और जो प्रारब्ध के आप बुरे कर्म लेकर के आए हो, आज के ये शुभ कर्म उन बुरे कर्मों को काट डालें और जीवन में भाग्य उदय हो। तो नवम भाव यदि किसी व्यक्ति का कमज़ोर होगा, नो डाउट, यदि उसका प्रथम और तृतीय भी अच्छा हुआ और भाग्य बहुत कमज़ोर हुआ तो बेचारा मेहनत करता रहेगा, पसीना बहाता रहेगा, वो बात नहीं आएगी। और प्रथम तृतीय के साथ साथ उसका भाग्य भाव गजब का हो जाए तो साहब सोने की चम्मच जन्म से उसके हाथ में आ जाएगी, मतलब अमीरी में वो पैर रखेगा और जीवन में बहुत अच्छे से अपने जीवन को तरक्की में होता हुआ देखेगा। अब हम बात कर लेते हैं लिटिल बिट दसम भाव की। दसम भाव से व्यक्ति का देखा जाता है कि ये किस क्षेत्र में अपनी रोजी रोटी को अच्छे से कमा पाएगा। तभी तो जब बच्चे 9th 10th में होते हैं, हम कहते हैं एक बार कुंडली बचवाओ, कुंडली दिखवाओ, ताकि तुम्हें पता लगे अब हम 10th के बाद जब बच्चा 11th में जा रहा है इसको क्या ड्रीम दिया जाए, साइंस दें, कॉमर्स दें, क्या इसको दें, तो वो वहाँ से तय हो जाता है। आप कोई व्यापार करने वाले हो तो कुंडली के दसम भाव से तय करिएगा कि आप किस टाइप के व्यापार में आगे बढ़ें। कई बार लोहे का व्यापार नहीं फबता, कई बार कबाड़ का व्यापार बहुत फब जाता है, स्क्रैप का। कई बार सोने चांदी के जो शोरूम होते हैं फीके पड़ जाते हैं और व्यक्ति मिट्टी बेच करके धन कमा लेता है। तो देखो भैया, ये तो सब बातें होती हैं, कुंडली में छिपे हुए रहस्य होते हैं। जिनकी कुंडली नहीं होती उनके हाथ की रेखाओं में छिपे रहस्य होते हैं, उन्हें एक पढ़ने वाला, एक अच्छा जोशी उन्हें टटोल करके आपको बता देता है। दसम भाव से कई बार नवम भाव अच्छा हुआ, भाग्य अच्छा हुआ, तो भाग्य से ही वो व्यक्ति वो काम कर लेगा कि साहब मैंने बहुत काम किए
बात नहीं बनी, अचानक किसी ने राय दी और मैंने ये काम किया, ज़िंदगी में वारे के न्यारे हो गए, बहुत कुछ मैंने जीवन में कमा लिया। तो दशम भाव में यदि आपके शुभ ग्रहों की स्थिति है और दशम भाव से संबंध मंगल का भी है, तो ऐसा व्यक्ति किसी बड़ी सेना के पद पर भी जा सकता है, ऐसे व्यक्ति किसी स्पोर्ट्स में बड़ा नाम कमा सकता है। बृहस्पति दशम भाव से संबंध रखते हैं, बड़े उच्च पद पर बैठ सकता है, बहुत बड़ा प्रवक्ता, संत, साधु, सन्यासी के रूप में व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। सूर्य वहाँ पर बैठ जाएं तो बहुत बड़ी ख्याति उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। सूर्य नीच के होंगे तो पिता से अनबन रह सकती है, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं। वहीं पर चंद्रमा और बृहस्पति की युति आ जाए तो निश्चित रूपेण हमने देखा है ऐसे व्यक्ति बड़े पद पर होते हैं। और एक आश्चर्यजनक आपको बात बताएं, यदि सूर्य एकादश भाव में चले जाए, एकादश भाव में 11वें घर में, और 11वें घर में नीच राशि के होकर भी बैठ जाएं, और दशम भाव और नवम भाव उसका शुभत्व स्थिति क्या हो, भले ही सूर्य उसके एकादश भाव में नीच के बैठ जाएं, हमने अनेकों ये सब तरह से देखे हैं, बड़े पद पर वो व्यक्ति को बिठा देते हैं सूर्य नीच के होने पर भी। तो कहने का भाव, आपकी कुंडली के 4 भाव, हालांकि अभी आपको जो बिल्कुल ज्योतिष नहीं जानते उनको तो बहुत सारी बातें अभी सर से गुजर गई होंगी, नहीं समझ में आई होंगी, लेकिन मोटा मोटी आपकी कुंडली के ये 4 घर, ये 4 भाव आपकी संपत्ति, आपके धन का ब्यौरा देते हैं। ये चारों भाव यदि किसी भी जातक के श्रेष्ठ हैं, ये चारों भाव यदि किसी भी जातक के शुभ हैं, आने वाला समय बहुत अच्छा होगा और वो व्यक्ति बहुत अच्छी खासी संपत्ति का स्वामी होगा, वो व्यक्ति बहुत अच्छे खासे धन का स्वामी होगा। अब जैसे कुछ कुछ चीज़ें आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, जो हमारे ज्योतिष के पुराने कार्यक्रम हैं उन्हें समझिए कि शत्रु ग्रह, मित्र ग्रह, ग्रहों की दृष्टि, बहुत सारी बातें हैं और ये आपको जिन्हें आती हैं तो वो तो चारों भाव की कला को समझ गए होंगे। आप भी देख सकते हैं कि कुंडली के, मेरी कुंडली के प्रथम भाव में ये ग्रह है, मेरी कुंडली के तृतीय भाव में ये ग्रह है, दसम भाव में ये है, एक नवम भाव में ये है, तो किस प्रकार का फल मिल सकता है। आजकल नेट पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिल जाती हैं। ये अच्छी बुक्स रखिएगा, अच्छी ज्योतिष की किताब रखिएगा, तो उससे भी आप ये जान सकते हैं। तो देखो भैया, मैंने बड़ा ही संक्षिप्त में आपको बताया है, लेकिन ये निश्चित है कुंडली के 4 भाव ही आपके जीवन का बड़ा रहस्य खोल देते हैं। कुंडली में जो 12 भाव होते हैं ना, वो तो जीवन क्या अगले जन्म तक की यात्रा का ब्यौरा खोल देते हैं, बस उन्हें कोई पढ़ने वाला चाहिए। कुंडली के एक एक भाव समुंदर से भी गहरे होते हैं। ज्योतिष जितनी हमें आसान लगती है उतनी आसान नहीं है, केवल 2-4 रूल्स रट के ज्योतिष नहीं पढ़ी जा सकती। ये तो जीवन लग जाता है इस ज्योतिष को सीखने में। एक एक भाव, 12 भाव में एक एक भाव समुंदर से भी गहरा महसूस होता है कि एक एक भाव से व्यक्ति का बहुत कुछ जाना जा सकता। आपका जो सवाल है कि भाई हम विदेश जाना चाहते हैं, हम इस बच्चे को ये बनाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, करें ना करें, हम शहर बदलना चाहते हैं, या विवाह की स्थिति, बहुत सारी बातें आपकी ये कुंडली आपको बताने में बहुत सहायक होती है। कुंडली ना हो तो हाथ की रेखाएं इससे भी अपर होती हैं, लेकिन बस उसमें गहनता और अध्ययनता बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं
भीमविक्रमं प्रभु विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भैरव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है और जैसे कि आज हमने भाग्य और तरक्की की बात की है, वास्तव में गुरु का शुभ आशीष प्राप्त हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है, भाग्य के द्वार खुल जाते हैं और गुरु कृपा से न व्यक्ति कितना भी अपने जीवन में ठोकरें खा रहा हो, संकट पा रहा हो, लेकिन गुरु कृपा से उसको तरक्की भी मिलती है और उसके धन के मार्ग भी खुलते हैं, प्रशस्त होते हैं। इसलिए 29 जुलाई को आप चाहे घर पर ही हैं, अपने गुरुदेव का पूजन जरूर करिएगा। ये पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण पूर्णिमा होती है, ये ज्ञान की पूजा होती है, ये गुरु की पूजा होती है, ये मान की पूजा होती है, ये सम्मान की पूजा होती है। तो जो भी दर्शक साधक 29 जुलाई को यदि इंद्राक्षी धाम में आकर के विशेष पूजन करके विशेष आशीर्वाद चाहते हो तो वो अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में नोट करा दीजिएगा और बाकी और सारी चर्चाएं आगामी अंकों में आपको सुनने और जानने को मिलती रहेंगी। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।